तो आज एक बात पता चली है कि हमारे गांव में एक बाघ आया है और बाघ ने एक वहां पर लोगों ने बाघ को, और ये वही बाघ है जो मैंने आपको 4-5 महीने पहले दिखाया था। तो चारों तरफ लोगों ने न्यार लगा रखा है और वीडियो की शुरुआत हो रही है एक मेहमान के साथ। तो माँ लगी है सुबह से इसको लीपने पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है एक मेहमान के साथ। तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया है और इसने हमारी राजमा भट्ट सारी दालें खा दी हैं। पता नहीं ये किसका है और अकेला ही है। तो इसको भगाने के लिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो ये सारी चीजें खा देगा। हे सुजाते, हे चलो चलो, हाँ। हे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों, उसने किया आप देख रहे नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। तो गाँव में ऐसा होते रहता है, किसी का जानवर जो है बैल वगैरह उजाड़ खाने के लिए आ जाता है, यानी कि घास खाने के लिए दूसरे खेत में चला जाता है। कोई इसको चराने के लिए लेके आया होगा और उसका ध्यान पता नहीं कहाँ होगा, तो वो इधर भाग गया। घास चढ़ते चढ़ते वो बैल वहां तक चला गया है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग घर पर थे, हमने देख लिया। अगर खेत में गए होते तो उसने सारी चीजें खा देनी थी। तो माँ भी लगी है उसको भगाने पे। चल बन, चल 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 चल। डोर भी नहीं थी। एक्चुअली हुआ क्या कि अमन उसको अंदर बांध रहा था और वो भाग गया। होता ही है, कभी कभी बैल जो है वो भाग जाते हैं और वो भाग के सीधे यहाँ आ गया। गांव में आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा, कभी भी आपको एडवेंचर मिल सकता है, इसीलिए हमें साथ तैयार रहना चाहिए। आज यहाँ पर चौक की लिपाई पुताई हो रही है और ये लिपाई पुताई मंडुए के लिए, झंगोरे के लिए हो रही है। जब झंगोरे को और मंडुए को चौक में सुखाने के लिए डालेंगे, उसको कूटेंगे और बीज अलग होंगे, तो बीज इन पठालियों के बीच यहाँ जो दरारें हैं वहाँ न फंसे, इसीलिए इस चौक की लिपाई पुताई हो रही है गोबर और मिट्टी से। तो माँ लगी है सुबह से इसको लीपने पे, तो इसीलिए आज हम लोग खेत में नहीं गए। गांव में चौक की और जो कमरों की लिपाई पुताई होती है वो मिट्टी से और गोबर से ही होती है। जैसे यहाँ पर ये दरवाजे भी लीपे गए हैं, तो ये भी मिट्टी से लीपे हैं। आज हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा है, तो मैं पानी को चेक करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर हमने पानी का टैंक बना रखा है। तो दराती भी रख दी है क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी होंगी। ओह, तो माँ कह रही है कि आराम से जाना क्योंकि दिन में सांप वगैरह भी बाहर निकले रहते हैं। इस नल पर सिर्फ इतना ही पानी आ रहा है। हमारा जो पानी का टैंक है वो घर से काफ़ी दूर है। हमारा घर यहाँ पर है और पानी का जो टैंक है इस पहाड़ी के ऊपर है। तो यहाँ से इस पाइप के ज़रिए पानी घर पे आता है। गाँव में लोग जिस पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर निकलता हुआ पानी होता है। ठीक इस पेड़ के नीचे वो टैंक है और पहले जो हमारा पानी का धारा था, स्रोत था, वो यहाँ से होके जाता था और यहाँ नीचे पर एक धारा था। फिर बीच में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, उसकी वजह से हमने पानी उधर की साइड शिफ्ट कर दिया। अभी भी इस रास्ते में थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है। आपको चारों तरफ एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये है निनेरा। ये एक इंसेक्ट होता है और ये आजकल बाहर निकलता है और ऐसे ही आवाज़ करता रहता है। अगर आप पहाड़ों से हैं, गांव से हैं, तो आपने इस इंसेक्ट को ज़रूर देखा होगा। मैं पानी के टैंक के पास पहुंचने वाला था और सर पर मकड़ी के जाले लग गए क्योंकि बहुत सारी मकड़ियों ने अपने जाले इस रास्ते में बना रखे हैं। इस रास्ते में इतनी ज़्यादा घास है कि रास्ता ही पूरा छिप गया। तो सच में यहाँ जाने के लिए नहीं है। मैं पहुँच चुका हूँ टैंक की लोकेशन पर और ये रहा टैंक। तो यहाँ से हमारे घर पर पानी जाता है, तो इसको ज़रा खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी हालत कैसी है। हो, टैंक तो पूरा भरा हुआ है और ये जो पानी है यहाँ ऊपर के खेत से निकलता है। यहाँ पर तो पानी पूरा है, अब पता नहीं नीचे पानी क्यों नहीं आ रहा होगा। अब या तो पाइप के अंदर कुछ फंस गया होगा, टोंटी निकालनी पड़ेगी, फिर जाके सारा पानी निकलेगा, तब जाके पता चलेगा कि कुछ फंसा हुआ है। भले ही हमने यहाँ पर जाली भी लगा रखी है। टैंक को मैंने फिर से वैसे ही बंद कर दिया है। यहाँ ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। ये वाला जो पानी है ये यहाँ से निकलता पानी है और लगभग 100-150 सालों से ये पानी निकल रहा है। जब से हमने यहाँ पर घर बनाया है मेरे दादाजी के टाइम से, तब से ये पानी यहाँ पर है और इस पानी को केवल हम ही लोग नहीं पीते हैं। इस पानी को आसपास के खेतों में
जो भी लोग काम करने आते हैं, जो भी लोग इस रास्ते से जाते हैं, सभी लोग इस पानी का यूज़ करते हैं। अगर आप भी निकलता हुआ पानी पीते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये रहा मेरा घर, और वैसे भी मेरा घर काफ़ी नीचे है तो पानी का प्रेशर अच्छा खासा होना चाहिए था। तो पक्का पाइप में ही कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं आ रहा है। एक बार फिर वापस आते हुए मकड़ी की जाली लग गई है, कुछ ज़्यादा ही लग गई। तो ज़रा इस व्हील वाल को भी घुमा कर देखते हैं कि कहीं ये तो बंद नहीं हो रखा। फिर भी पानी बहुत कम आ रहा है। तो यहाँ पर किरण भी लगी है दिन का लंच बनाने पे, और किरण अभी जो है वो कड़ी बना रही है। कड़ी को हमारी भाषा में झोली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दाल और चावल भी बन के रेडी है। तो आजकल खेत भी खाली हो गए हैं तो बैलों को भेज देते हैं खेत में घास चरने के लिए। आजा आजा, चल 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 चल। तो एक इस रास्ते आया, एक इस रास्ते आया, चलो भाई। और देखो बिल्ली कहाँ छुप गई बैलों के डर से। तो आज एक बात पता चली है कि हमारे गांव में एक बाघ आया है और बाघ ने एक लंगूर को मारा है। वो भी कहाँ पर? यहाँ पर मैं आपको घट बताता हूँ। तो वहाँ पर लोगों ने बाघ को लंगूर मारते हुए देखा है। और आजकल तो बहुत सारे डॉग घूम रहे हैं, तो इनके चक्कर में कहीं बाघ इधर उधर ना आ जाए। और वो जो जगह है वो इस साइड है, गाँव के और हमारे घर के बीच में है। तो इन डॉग्स को फटाफट यहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि बाघ को तो पता चल ही जाता है कि कुत्ते कहाँ घूम रहे हैं। और ये वही बाघ है जो मैंने आपको 4-5 महीने पहले दिखाया था, जो कि वहाँ नीचे की साइड था और काफ़ी बड़ा बाघ था। जिन्होंने देखा है उन्होंने भी बोला है कि ये काफ़ी बड़ा बाघ है। बाघ मीन्स की जिसको हम तेंदुआ बोलते हैं। पहाड़ों में वो वाला बाघ नहीं पाया जाता है जिसको शेर बोलते हैं, या फिर जो टाइगर होता है वो नहीं पाया जाता है। तो बैलों को छोड़ दिया हमने यहाँ पर अपनी ही घास खाने के लिए। चलो, बाघ द टाइगर की वापसी हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे किरण जी? डर का माहौल है, दहशत का माहौल, दहशत का माहौल। गाँव में सिर्फ एक लंगूर को मारा उसने। चल हम ताजो लाया। ना ना ना। और मैं तो सोच रहा था कि चलो गांव की तरफ चलता हूँ घूमने के लिए। और आपको पता है कि मैं लेट घर आता हूँ, तो फिलहाल घूमने नहीं जाऊँगा, और जाऊँगा भी तो जल्दी आ जाऊँगा। और जहाँ पर बाघ दिखा था वहाँ पर तो बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह हैं, पर ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। वो आम रास्ता है, बहुत सारे लोग घास लेके जाते रहते हैं, अपने कामों से खेत में आते रहते हैं। हम लोग अभी पेड़ पर आ रखे हैं और ये है तिमले का पेड़। तो चारों तरफ लोगों ने न्यार लगा रखा है, ये झंगोरे का न्यार है। तो निकिता भी आ रखी है और किरण भी आ रखी है। अब बैल पता नहीं कहाँ घास खा रहे होंगे। और साथ में हमारी बिल्ली भी आ रखी है, और बिल्ली यहाँ पर पहुँच गई है, ये देखो। तो हमारे पास तो यही बाघ है, दूसरा वाला बाघ पता नहीं कहाँ होगा। आजा बिल्लू, आजा आजा आजा, आओ। तो बिल्ली जाने को तो चली गई पर नीचे नहीं आ पा रही है, आजा। और निकिता जो है मेरे पाँव पर मार रही है। तुम लोग क्या सोच रहे हो, झूला लगाने की? लगाओ, रस्सी लेके आओ। तो आज बैल कुछ ज़्यादा ही भाग रहे हैं, एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत, और भाग के यहाँ चले गए हैं। तो किरण भी चली गई है वहाँ। यहाँ पास में ही एक गधेरा है, और इस गधेरे का नाम है चूल्हा का गधेरा। तो यहाँ पर एक चूल्हे का पेड़ हुआ करता था, अब तो पेड़ नहीं है, तो उसी के नाम से इस जगह का नाम है चूल्हा। और ये वही खेत है जहाँ पर सुबह ने हमारे आलू खाए थे। तो ये है निकिता की हालत। निकिता निकिता यहाँ लोगों को राजमा खाने के लिए नहीं मिल रही, और निकिता मारने के लिए राजमा लेके आई है। तो आजकल कहीं भी जाओ तो जोंक लग ही जा रहे हैं। और ये देखो इसने कितना खून खा दिया है मेरा, क्योंकि आजकल भी नमी बनी हुई है, तो इसीलिए जोंक वगैरह आपको खेतों में मिल जाएंगे। तो बैल यहाँ पर चल रहे हैं, एक सिपाही वहाँ बैठा है, दूसरा सिपाही यहाँ है, और तीसरा मैं हूँ, ताकि बैल इधर उधर ना जाएं, लोगों की घास ना खाएं, लोग हमको गालियाँ ना दें। ए कहाँ जा रहे हो तुम? ये देखो एंड टाइम पे छोड़ के चले गए, और बैल इन्होंने भेज दिए हैं दूसरी साइड लोगों के खेत में। हो ले ले, आजा आजा। तो सुबह उसके बैल भागे थे, शाम को मेरे बैल भाग रहे हैं। चल 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 घर चल, हे हे चल 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 चल, हे ऊपर भेज, ऊपर ऊपर चल, हे हे चल चलो। तो ये हमारा ही खेत है, इसी में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
जब मैं निकता की उम्र का था तब भी मैं बैलों के साथ इन्हीं खेतों में आया करता था और बहुत सारी मस्ती करते थे। तो यहाँ पर आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पर हम लोग डैम बनाया करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। तब हमारा धारा भी यहाँ पर हुआ करता था। तो माँ बर्तन धोने के लिए यहाँ आती थी, तो हम भी माँ के साथ आते थे। तो यहाँ पर मछलियाँ रहती थी और मैं उन मछलियों को पकड़ता था, घर ले जाता था और अगले दिन वो मर जाती थी क्योंकि वो साफ़ पानी की मछलियाँ रहती थी और मैं उनको पतीले में रखता था, पानी चेंज नहीं करता था। अभी यहाँ पर किरण और निकिता डैम बना रहे हैं, तो देखते हैं कि ये कौन सा डैम बना रहे हैं। उत्तराखंड में तो टिहरी डैम है, ये पांग डैम। तो जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह का नाम पांग है। ए निकिता, ये निकिता तो ऐसी करती रहती है और हमारी बिल्ली हमको देख रही है कहाँ से, ठीक यहाँ से। बेलो आजा बेलो। जो पानी में आपको दिन में दिखा रहा था, आधा पानी उस टैंक में जाता है और जो बच जाता है वो इस तरफ से निकलता है। पहले हमारा धारा यहीं पर था, यहाँ पर आपको एक नहर भी दिख रही होगी। तो अब सब कुछ टूट गया है। यहाँ पर एक बड़ा सा टैंक था। पिछले वीडियो में मैंने आपको छंचरी बताई थी, ये लाल बेरी। वैसे तो ये घास होती है और यहाँ पर भी है, पर ये वाली पकी हुई नहीं है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस सूखी सूखी है और शायद इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। ये देखो काले काले। वैसे ये कीड़े नहीं है पर ये खाने लायक नहीं है। मेरे सामने तो हमारी रात में खा रहा। चल चल चल, तुम कर क्या रहे हो? है तुमको दिख नहीं रहा? ये केवल नाम के सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो ये दोनों खूब मस्ती करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो निकता यहाँ पर किसको मार रही? मकड़ी को। ए बैलों को हम घर लेके आ चुके हैं। बैल बहुत ज़्यादा कूद रहे थे और किरण को तो मार दिया था आज मतलब कूद रहे थे तो किरण को लगा मुझे मार रहे हैं। तो फिलहाल हमने इनको बांध दिया है और ये देखो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे हमारी बिल्ली आ जाती है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।